हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल CNC कैड कैम में बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं CNC कैड कैम। दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम जानेंगे क्या आर्क क्या होता है और पॉलीगन क्या होते हैं, इसके क्या क्या यूजेस होते हैं और हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ये सारी चीज़ें जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने न्यू व्यूवर से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपको वो मिले और आपसे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम चलेंगे न्यू पे जाने के बाद जो है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, पार्ट पे क्लिक करने के बाद ओके कर लेंगे। यहाँ पे ओके करने के बाद जो है, सबसे पहले हमें प्लेन सिलेक्ट करना होता है। कोई भी हम प्लेन कर लेंगे। मैंने मान लो प्लेन प्लेन ले लिया। इसके बाद जो है स्केच सिलेक्ट करेंगे। स्केच सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके का मेरे विंडो हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे हमें आज क्या सीखना है, आर्क और पॉलीगन। तो सबसे पहले हम आर्क पे जाएंगे। आर्क में जो है हमारे तीन टाइप के आर्क हैं, सेंटर पॉइंट आर्क एंड टेंजेंट आर्क और थ्री पॉइंट आर्क। तो सेंटर पॉइंट आर्क जो है एक सेंटर से शुरू होएगा और उसके जो है दूसरे पॉइंट से जाके ये हमारा इस तरीके से सेंटर पॉइंट आर्क बन जाएगा। यानी कि जो ये आर्क है, यहाँ से यानी सेंटर से ये आर्क बना है, इसकी जो भी रेडियस है, अगर आप यहाँ से डायमेंशन पे जाके इसको देना चाहेंगे तो ये इसकी रेडियस ये आ गई है। ठीक है, अगर इस रेडियस को आप कम बढ़ती करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है, इसका ये बहुत ही सिंपल था और बहुत ही इजी है। हम अब चलते हैं दूसरी किस्म का जो है आर्क देखते हैं। ये थोड़ा सा दोस्तों, ये टेंजेंट है। टेंजेंट बनाने के लिए मैं आपको एक बना लेता हूँ, कोई भी रेक्टेंगल। ठीक है, सिंपल रेक्टेंगल बना लेता हूँ इस तरीके का। ठीक है, और यहाँ से अब मैं सिलेक्ट कर लूँगा अपना टेंजेंट आर्क। टेंजेंट आर्क का मतलब है कि इसका कम से कम एक पॉइंट जरूर इसका टेंजेंट होगा। ये देखिए, जैसे इस तरीके से जो है टेंजेंट आर्क जो है इस तरीके से मेरा बनेगा। ये यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। ये यहाँ पे गए हम और ये टेंजेंट सेलेक्ट करा, एक पॉइंट ये सेलेक्ट कर लिया। दूसरा पॉइंट पे जाने के बाद ये मेरा आर्क इस तरीके से बन जाएगा। या मान लो मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना, ये देखिए ये इस तरीके से टेंजेंट बन गया। ठीक है, ये टेंजेंट बनेगा और ये टेंजेंट का इसका सिंबल भी ये जो है शो करता है, ये टेंजेंट का सिंबल शो करता है। देखिए इस कॉर्नर से बनाऊंगा। ठीक है, ये देखिए ये बन गया। अगर इससे इधर को बनाएंगे, ये देखिए इस तरीके से ये मेरा बनता जाएगा। इसके लिए सेलेक्ट करने के लिए कॉर्नर जरूर चाहिए, एक टेंजेंट पॉइंट ये जरूर ही पकड़ेगा। ठीक है, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। ठीक है, इसके लिए एक टेंजेंट पॉइंट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो अब दोस्तों इसके बाद जो है हम चलेंगे एक थ्री पॉइंट। इसके लिए हम तीन पॉइंट जो है सिलेक्ट करने होंगे। तो कोई भी आर्क ड्रॉ करने के लिए थ्री पॉइंट आर्क हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है। ये भी देखिए इस तरीके से हम कोई भी तीन पॉइंट पे क्लिक करेंगे ये हो जाएगा। इसके हम डायमेंशन देना चाहें तो डायमेंशन दे सकते हैं। मान लीजिए मैं 60 दे देता हूँ। जो भी आपको बेटर लगे आप दे सकते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम चलते हैं पॉलीगन। पॉलीगन में दोस्तों क्या है, इसको एक सेंटर सेलेक्ट करेंगे और ये देखिए पॉलीगन आपका बन गया। अब इसमें आप यहाँ पे जो है नंबर ऑफ, जैसे ये हेक्सागोनल है, सिक्स का है, अगर नंबर ऑफ के आप कम करना चाहते हो कॉर्नर तो यहाँ से कम कर सकते हो। ये देखिए तीन से ज़्यादा हम कम नहीं कर सकते। मिनिमम तीन कर सकते हैं, मैक्सिमम इसको कर सकते हैं। देख लीजिए जितना आपको रिक्वायरमेंट है, ये मैक्सिमम आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं कितने भी। बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इसके बाद जो है ये जो सर्किल है आउटसाइड आ रहा है, इंस्क्राइब सर्किल, अगर आपको इनसाइड करना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यह आउटसाइड हो गया और पहले जो था इंस्क्राइब यानी इनसाइड है। इसकी जो सर्कल के टेंजेंट होते हुए जा रहा है स्पर्श करता हुआ, और इसको अगर आउटसाइड करना है तो ये इसके कॉर्नर से होके पास होएगा। ठीक है, इसका आप इसकी डायमेंशन भी दे सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अगर इसकी आपको डायमेंशन देनी है तो कितना आपको ये रखना है, मान लीजिए 95 आ रहा है, इसको आप 50 80 करना चाहते हैं
ठीक है, ये डायमेंशन वगैरह आप इसकी दे सकते हैं। इसमें कॉर्नर से कॉर्नर की डायमेंशन दोनों इस कॉर्नर की भी दे सकते हैं। ठीक है, ये लेगा नहीं सॉलिड वर्क क्योंकि एक जो दे दिया तो अब दूसरा नहीं लेगा। ठीक है, इस तरीके से ये दे सकते हैं इसका एंगल। ठीक है, कितना एंगल है, तो ये इस तरीके की चीज़ें आप इसमें दे सकते हैं। ये बहुत ही कमाल की यूजेबल है। जैसे जैसे हमारे ट्यूटोरियल आगे बढ़ते जाएंगे हम बताएंगे कैसे इनका यूज भी बताएंगे अच्छे से आपको। बने रहिए हमारे चैनल पे और पूरा कंप्लीट कोर्स सिखाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी आपको लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।